RK information, like, subscribe, share and press the bell icon. SR process. Alice Calmness controlled atmospheric reduction. The process was developed 1972 at Niagara Metals, कनाडा में डेवलप हुई थी. The heart of the process is a potted rotary kiln which natural gas या flue oil can be used, इसमें यूज होता है either singly or together या एक साथ में, without any external reforming to supplement coal which is used as the primary reduction in the process. Except for this fundamental difference, the use of gas plus coal oblique oil या coal और oil oblique oil और gas और coal, keeping the coal percentage at a maximum कितना 80% तक यूज होता है. in the all cases the process इज सिमिलर, किसके सिमिलर है, SLRN प्रोसेस और कोडियल प्रोसेस के सिमिलर है, जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे आपको. और इन द SR सिस्टम कोल इज चार्ज, कोल चार्ज को ऑक्साइड फीड के साथ चार्ज किया जाता है, वेदर ऑयल और गैस इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओर बेड along the kiln along the length of the reactor through the radial ports. radial ports होते हैं सिमेट्रिकली अरेंज, जो कि एक लाइन में अरेंज होते हैं इक्वली स्पेस्ड, बराबर स्पेस के साथ एक रो में, लोकेटेड अप टू 80% किल्न लेंथ में ये पोर्ट होते हैं ऑफ द किल्न फ्रॉम द डिस्चार्ज से इनलेट में 80%. द अरेंजमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड वॉल्व्स इज सच, इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है ऑयल गैस का कॉम्बिनेशन जो है, जब अल्टरनेटली इंजेक्टेड थ्रू द सेम पोर्ट्स विच ए पर्टिकुलर पोर्ट जो होता है जब बेड के अंदर में रहता है, द चार्ज बेड, तो क्या होता है ऑयल इंजेक्ट होता है, और जब वो पोर्ट गैस फेज में आता है तो क्या होता है अप्रोच द एबव बेड पोजीशन, तो उस समय क्या होता है एयर इंजेक्टेड होती है उसमें थ्रू इट दिस रेडियल ऑयल विच एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम apparently permit closer control of the टेम्परेचर को क्लोजली कंट्रोल करने के लिए हमको परमिट करती है along the entire length, पूरी लेंथ में ऑफ द रेक्टर माना किल्न के. इट इज़ claimed that the SR process using coal plus oil has certain distinct advantages such as क्या है हाई टेम्परेचर, हाई कार्बन कंटेंट इन द प्रोडक्ट में क्या आता है हाई कार्बन कंटेंट मिलता है, और हाई डिग्री ऑफ मेटलाइजेशन, लोअर एनर्जी कंजप्शन रहता है इसमें, लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी लो रहता है एक्सेट्रा ओवर अदर रोटरी किल्न DR प्रोसेस. Using coal exclusively as the reductant, the lower kiln operating temperature is indeed a significant advantage, particularly if the coal used
for reduction has a low S fusion temperature. However, all these advantages due to the usage of oil must judge from the point of view of overall economic of the process, particularly in relation to the relative price of oil and coal. The process is capable, मतलब किसके लिए कैपेबल है, ट्रीटिंग बोथ लम्प्स और पेलेट दोनों के लिए, एंड rapidly produce a non-pyrotic sponge with 90 से 92% metallization and 1.0 से 2.0% carbon because of the deposition of carbon in the sponge iron. Following the cracking of oil, especially close the exit of the kiln, the extract carbon is in SR sponge. Iron is advantageous for इलेक्ट्रिक फर्नेस में एडवांटेज देता है. स्टील मेकिंग, द एनर्जी कंजप्शन is the SR process range between 13.4 to 14.6 gigajoule per ton of sponge iron. The SS process has rather limited back record after the 100 TPT. Demonstration plant was opened in Canada, and a number of years the process was commercialized in 1983 में in a 500 TPT unit in India. The unit in India has since switched to, बाद में क्या हुआ, जो हम लोग ओल यूज़ कर रहे थे 100% किस में स्विच हो गई, कोल में स्विच हो गई, मतलब ऑयल का यूज़ बंद हो गया. with the 20 to 30% reduction in the kiln कैपेसिटी. यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है SLRN प्रोसेस, कोडियर प्रोसेस और SR प्रोसेस. क्वेश्चन किया था कि सर इसमें डिफरेंस क्या है. तो देखिए SLRN में नेम जैसे है स्टील कंपनी ऑफ कनाडा, एस्टेल्को बोलते हैं, लुर्गी ऑफ जर्मनी, रिपब्लिक स्टील कॉरपोरेशन और नेशनल लीड ऑफ USA. ये यहाँ पर जो M है वो एक्चुअली N है यहाँ पे. और कोडियर प्रोसेस का है कोल और डायरेक्ट रिडक्शन या क्रोप्लेन प्रोसेस. SR का है एलिस कैल्मनस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक रिडक्शन. तो SLR प्रोसेस तो हमारा जो नॉर्मल ही प्रोसेस है लगभग वही है. 1000 से 1100 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन होता है और उसको मटेरियल को कूलर में लेते हैं और 100 डिग्री तक कूल करते हैं. और इनलेट में क्या होता है, इनलेट प्रीहीटिंग जोन में सबमर्ज नोजल यूज़ करते हैं एयर इंजेक्शन के लिए. वहीं पे कोडियर प्रोसेस में क्या है, ये जिंकी फेरस रॉ मटेरियल यूज़ के लिए डेवलप की गई थी. और इसमें क्या है, जो मटेरियल कूलर में लेते हैं तो कूलर का लंबाई कम रहने से इसमें मिस्ट ऑफ वाटर का डायरेक्ट कूलिंग यूज़ होता है. किसी प्लांट में इनडायरेक्ट है, लेकिन पुराना जितना भी कोडियर प्रोसेस वाला कूलर है उसमें मिस्ट ऑफ वाटर डायरेक्ट कूलिंग यूज़ होती है. कूलर का लेंथ कम रहता है. 1974 में डेवलप हुआ था. डंसवर्ड आयरन स्टील इन साउथ अफ्रीका में डेवलप हुआ था ये कोडियर प्रोसेस, जिसमें 75 मीटर का किल्न था और डाया था 4.6. इंडिया में जो सनफ्लैग आयरन स्टील है 1989 में, इसमें 80 मीटर लेंथ किल्न था और 5 मीटर का डाया था. तो ये डिफरेंस है, देख लीजिए आप. SR प्रोसेस में
इसमें ऑयल, एयर एंड कोल यूज़ होता है एडुकेंट के रूप में। और इसमें नोज़ल जो होते हैं किल से आउटलेट से लगा के 80% लेंथ में नोज़ल्स फिट होते हैं एक लाइन में। इसमें क्या होता है, जब बेड में रहेगा तो ऑयल इंजेक्ट होता था और जब ऊपर आता था तो एयर इंजेक्ट होती थी उससे। इसमें आयरन और लम्स ऑफ पेलेट यूज़ होता है। ये 1972 में डेवलप हुई थी कनाडा में और 1983 में जो है इंडिया में डेवलप हुई। इसमें किल का लेंथ जो है 80 मीटर लेंथ था, 5 मीटर डाया। लास्ट में क्या हुआ, इसमें ये भी मॉडिफाइड करके 100% कोल में आ गया, मतलब जो ऑयल यूज़ हो रहा था वो बंद हो गया। इनमें बेसिकली डिफरेंस यही है कि जिस तरह से ये डेवलप हुई उसके अनुसार इनका नाम रखा गया। और दी टेक्निकली देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे इसमें वही मिस्ट ऑफ वाटर कूलर यूज़ करते थे, में मिस्ट ऑफ वाटर यूज़ करते थे, और इसमें नोज़ल यूज़ होता था, ऑयल और एयर यूज़ होता था। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी ये आपस में काफ़ी सिमिलर है। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.